देखिए जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, मेवा इंडस्ट्री है, ये सब सरकारें जानती हैं। ये जम्मू कश्मीर की, बिलखुसूस कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है, और नेशनल हाईवे हमारी इस रीढ़ की हड्डी की शहरग है। तो ये नेशनल हाईवे आज मरकजी सरकार के पास नहीं गई है, ये हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रही है। मगर जितनी भी सरकारें थी उनको ये एहसास था कि फ्रूट इंडस्ट्री ने जम्मू कश्मीर को बहुत मुश्किल हालात में ज़िंदा रखा है। ये लाखों लोगों को रोज़गार देती है, ये लाखों जो करोड़ों रुपए की इसकी आमदनी होती है, जिससे यहाँ घर चलते हैं, हमारा स्टेट चलता है। तो उनका ये होता था कि कोशिश होती थी कि ये नेशनल हाईवे जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए। तो आज भी उमर साहब ने गडकरी जी को फ़ोन किया, मगर ये फ़ोन वो आज से 15 दिन पहले भी कर सकते थे। हम ये तो सबको पता है कि नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर के पास नहीं है। ये हमेशा से, फारूक साहब का टाइम हो, मुफ्ती साहब का टाइम हो, मेरा टाइम हो, हमेशा ये मरकज़ी सरकार के पास रहती है। इवन उमर साहब के टाइम में भी। तो ये कहना कि ये मेरे पास नहीं है, तो वो तो आप अपनी जिम्मेवारी से तो आप फारिग नहीं कर सकते अपने आप को, क्योंकि इस वक्त इन लोगों ने पूरा साल भर ही अपना खून पसीना बहाते हैं, उसके बाद बैंकों से लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, और आज करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का फ्रूट हमारा ज़ाया हो गया है। और अभी भी सड़क पे, मतलब कितनी देर ये सड़क ठीक रहेगी हमें पता नहीं है। इसमें जब तक यहाँ की सरकार मरकज़ी सरकार से मिलके एक्सक्लूसिव कॉरिडोर, यानी अगर शाम को अगर 6 बजे तक गाड़ियां अपना माल शाल भर के काजीगुंड पहुंच जाएं, और 8 बजे से लेके रात के 2 बजे तक एक्सक्लूसिव फ्रूट ट्रक्स को यहाँ से जाने दिया जाए, तभी ये इंडस्ट्री बच सकती है। बाकी ट्रेन में 2 डब्बे आपने लगा दिया तो उससे क्या कमाल हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल आप पूरी ट्रेन जिसमें बहुत ज़्यादा माल जाता हो और फिर वो भी वहाँ मंडीज़ तक पहुँचाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरा ये है कि ये बड़ा सीरियस मामला है, इसमें यहाँ की सरकार को इसमें सीरियसली लेना चाहिए था, और गडकरी साहब के साथ मसला उठाते हुए ये बात बहुत पहले हमें रफा दफा की होनी चाहिए थी। मैंने 2 सितंबर को इस पे बयान दिया था, क्योंकि तभी मुझे पता लग रहा था कि ये जो अगर अभी इसमें कार्रवाई नहीं करेगी सरकार, तो आने वाले वक्त में हमारे लोगों को, हमारे किसानों को बहुत दिक्कतें होंगी, क्योंकि टूरिज़्म तो ऑलरेडी ठप हो चुका है, आप देख रहे हैं। उसके बाद जो कसर बाकी थी वो कुछ लोगों ने, कुछ क्रिमिनल्स ने यहाँ जो मीट का, वो जो रॉटन मीट बेच के, असली लोग जो बेचारे असली मीट बेचते थे, जो होटल वाले काम करते थे, सब लोग तो एक जैसा ख़राब मीट नहीं बेचते थे, मगर यहाँ का कारोबार ही ठप हो गया। टूरिज़्म ठप, होटल वालों का कारोबार ठप, रेस्टोरेंट ठप। अब हमारी एक फ्रूट इंडस्ट्री रह गई है, तो इसको भी खुदा ना खास्ता इस तरह इतना नुकसान हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये इसमें यही है कि एक एक्सक्लूसिव कमिटेड कॉरिडोर रात के 8 बजे से सुबह के 2 बजे तक खाली जहाँ की हमारे ट्रक्स को जाने दिया जाना चाहिए, उसमें किसी और गाड़ी को अलाउ नहीं करना चाहिए। और जो रास्ते में जो पैच खराब है उसको बिल्कुल फ्लैट करना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ आता रहेगा। जब तक आप फ्लैट नहीं करोगे उसमें, तो तब तक मुझे लगता है कि ये मसला हल होने वाला नहीं है। जी, अभी आपने एक ट्वीट भी किया जिसमें सरजान बरकाती, उनकी वाइफ और दीगर प्रिजनर्स की आपने बात की कि वो जेलों में है और अनवेल है, शायद उनकी कंडीशन ठीक है। देखिए, ये जो मुझे फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो उमर साहब ने भी हाल ही में कहा कि मैं महराज मलिक साहब का केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर हमारे हज़ारों तादाद में हमारे जो प्रिजनर हैं वो यहाँ और मुल्क के जेलों में, उनमें से बहुत बड़ी तादाद लोगों की बीमार है। अब जो कोई थोड़ा सा नाम वाला होता है या किसी की फैमिली हमें अप्रोच करती है, हमें पता चल जाता है। हमें मालूम नहीं कि जो हमारे प्रिजनर्स, जो कैदी हमारे बाहर के जेलों में, उनकी क्या हालत है, वो किस हाल में है। इतना टेम्परेचर है वहाँ, खाने को अच्छा क्या मिलता है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो इसमें मुझे किसी ने कहा, अप्रोच किया किसी ने, कि ये जो शहरोज़ा है बरकती की बीवी हैं, वो काफ़ी बीमार है और उनको अभी तक शायद रिपोर्टेडली बीमार है, तो उनका इलाज नहीं हो रहा। तो देखिए, उनके घर में बच्चे हैं, अगर आपने बरकती को बंद किया तो बीवी को क्यों बंद कर रहे हैं? कम से कम इंसानियत के दायरे में उसको छोड़ दीजिए। कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, कोई कैंसर पेशेंट है, आपके अमीर जमात वो बीमार है, आपके शबीर शाह बीमार हैं,
آپ کا جو یہ ظہور وٹالی ان کو کینسر پیشنٹ ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے ان لوگوں کے بارے میں، مگر جو عام خام قیدی ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اور تبھی میں کہتی ہوں کہ عمر صاحب کو اگر مدد کرنی ہے کسی کی تو معراج ملک صاحب کو ان کی وکالت کی ضرورت نہیں ہے، وہ وکیل کا خرچہ دے سکتے ہیں ان کے والد، مگر اگر کرنی ہے مدد تو مدد کرنی چاہیے ایسے لوگوں کی جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جس میں برکتی بھی ایک، اس کی بیوی بھی ایک اسی قسم کی قیدی ہے. تھینک یو.